अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दो। और अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है यूके के लिए जो एम्बेसी का जो इंटरव्यू था मेरा, वो हुआ था फॉर अल्स्टर यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे इसकी ईमेल आ गई थी फ्रॉम यूके वीए की तरफ से कि आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो जो मेरा इंटरव्यू गया था यूके वीए के साथ, वो ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स का था जी। इतना ड्यूरेशन हो जाती है क्योंकि आप जब कन्वर्सेशन एक प्रॉपर वो डिस्कशन करते हैं, वीज़ा ऑफिस इंटरेस्टेड होता है तो काफ़ी क्वेश्चन वो पूछता है और इतना ड्यूरेशन हो जाता है। मिनिमम 30 मिनट्स हो जाते हैं, बट मैक्सिमम ये 1.5 आवर्स का भी हो सकता है, 1.5 घंटा 2 घंटे तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, वो अगर वो उसको क्लैरिटी मिल गई। तो मेरा तो 50 मिनट्स का हुआ था क्योंकि उसने मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे थे, लाइक A to Z हर सवाल उसने कवर किया था उस इंटरव्यू के अंदर। तो ये मेरी एक वीडियो है ताकि मैं आपको, मेरे से कोई भी अगर किसी का इंटरव्यू आया तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। मैंने आंसर किस तरह दिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो मेन क्वेश्चंस थे जिनके आंसर थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इन माय वीडियो जो मैंने दिए थे। और ऑब्वियसली मेरे आंसर और आपके आंसर डिफरेंट होंगे, आपका कोर्स डिफरेंट हो सकता है, यूनिवर्सिटी डिफरेंट हो सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को रेडी प्रिपेयर कीजिएगा। और आई होप कि जिसका इंटरव्यू हो वो सब क्लियर करें इंशाल्लाह जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन था जो वीज़ा ऑफिसर ने वो मुझसे पूछा था, वो था कि हाउ मच यू पे योर फीस। तो एक सिंपल सा सवाल था कि आपने जितनी फ़ी पे किया, मैंने उसको बता दिया कि मैंने इतनी फ़ी पे किया। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि डू यू हैव एनी रिफ्यूज़ल। तो अगर आपको किसी का कोई रिफ्यूज़ल है नहीं है तो आप उसको बता देना। और उसके बाद अगर किसी का रिफ्यूज़ल भी है तो आपको उसको रीज़न बतानी है। और रीज़न मेक श्योर ये करनी है कि आपने ये कहना कि वीज़ा डिसीजन जो था लेट हो गया था, विदड्रॉ करवा दिया मैंने, लाइक उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप जो वीज़ा डिसीजन में टाइम लग गया तो इस वजह से मेरा इंटेक ज़ाया हो गया। किसी भी कोई रीज़न, ऐसी आपने रीज़न नहीं देनी कि जिसमें आप ये कहें कि मेरे डॉक्यूमेंट्स फेक निकल आए थे, या फिर वीज़ा ऑफिसर को कोई भी एक इशू था, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फ्रॉडलेंट था, या आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थी। इस तरह का रीज़न नहीं देना, आपने जनरल देना है। कोई भी के हमारी कंट्री के वजह से उन्होंने हमें रूल्स के ऊपर कि आपकी कंट्री की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से रिफ्यूज़ल दे दिया था, ये कंडीशन थी और कोई रीज़न नहीं थी वीज़ा ऑफिसर। इस तरह के आपने जनरल रीज़न देनी है, मेक श्योर करें। उसके बाद ये आपने बताना है कि अगर आपने याद रखें, अगर वो आपसे पूछता है कि आपका जब रिफ्यूज़ल था आपने किस कंट्री में किया था, उसमें कोर्स कौन सा था, तो आपने मेक श्योर करना है बेशक कोई कोर्स और दूसरा हो, आपने मेक श्योर करना है आपने उसे वही कोर्स बताना है या सिमिलर बताना है जो आपने अभी फॉर नाउ यूके के लिए अप्लाई किया। अगर आप उसे बताते मैंने कोई और कोर्स में अप्लाई किया था तो उसमें भी आपका रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि इस स्टूडेंट ने पहले कोई किसी और कोर्स में अप्लाई किया था, आप किसी और में कर रहा है, तो इस स्टूडेंट की इंटेंशंस क्लियर नहीं है अपनी स्टडीज़ को, तो इस बेस पे भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ सकता है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे इसके ऊपर। उसके बाद मेन सवाल जो आता है कि आपने जो यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपने उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बतानी है, अचीवमेंट्स बतानी है। उसके बाद वाई दिस कोर्स, कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। ऑब्वियसली अगर आपने मास्टर्स पे जा रहे हो तो आपने बैचलर्स का रेफरेंस देना है कि ये मॉड्यूल्स मैंने पढ़े हैं तो इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, या कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेट करके आपने उसको बताने की कोशिश करनी है। जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स अगर उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो बता सकते हैं कि मैं इसकी फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, मैंने कोई इंटर किया है तो इसके रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट पैदा हो रहा था, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर, डिमांड बहुत है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद जो उसने पूछा था वाई यूके, ये तो हर आपको सवाल पूछा जाता है, कैश के लिए भी पूछा जाता है और एम्बेसी तो ज़रूर पूछते हैं कि आप इस हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो। तो इस आंसर को आपने हमेशा हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताना है। मैंने उसको बस 3 रीजन दी थी और वो 3 रीजन बहुत बहुत स्पेसिफिक रीजन मैंने दी थी। दी फर्स्ट वन मैंने उसको बताया था कि यूके सेकंड कंट्री है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। उसके बाद जो, और उसको मैंने रेफरेंस भी दिया था वेबसाइट का, तो आपको वेबसाइट पे बहुत जगह ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने उसको दूसरा दिया था कि यूके के नेक्स्ट सॉफ्ट पावर इंडेक्स एक टूल है जो कि ओवरऑल काउंट करता है हर कंट्री की रेशियो। तो उसके 2022 में ये नंबर 1 पे कंट्री थी अपने सॉफ्ट पावर इंडेक्स में, अपने एजुकेशन सिस्टम वाइज, अपने दूसरे के पॉलिटिकल वाइज, तो ये एजुकेशन के हवाले से भी एक टॉप 1 पे रह चुका है। ये मैंने एक सेकेंड रीज़न दी थी। थर्ड आप उसको ये दें कि आपको जो यूके है वो स्टूडेंट्स को एक हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लेते हो ना उसकी फॉर्म में आपको बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये एक यूके प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और ये बात भी याद रखें जब वो आपसे पूछे वाई यूके तो आपने जस्ट यूके की रीज़न
रीजंस देनी है उसको कि मैं यूके क्यों आना चाह रहा हूँ। आपने उसका कंपैरिजन स्टार्ट नहीं कर देना, आपने उसका क्वेश्चन हमेशा समझना है कि वो उसने पूछा वाई यूके, वाई नॉट अदर कंट्रीज। अगर इस तरह का पूछता है तो आपने मेक श्योर करना है आपने उससे सिर्फ और सिर्फ यूके का बताना है। जब वो पूछेगा ना आपके साथ डायरेक्टली डू यू कंसिडर एनी कंट्री एंड वाई यू नॉट चूज देम, देन आपने दूसरी कंट्रीज को डिस्कस करना है। उसके अलावा आपने कभी नहीं करना। अगर वो कहता है वाई यूके, वाई यू चूज यूके, अगर वो ये आपसे सवाल पूछ रहा है डू यू कंसिडर अनदर, वाई यू नॉट कंसिडर एनी यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी वाई यू नॉट कंसिडर एनी कंट्री एक्सेप्ट यूके, तो ये सेम वो यूके के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो आपने दूसरी कंट्रीज को डिस्कस नहीं करना है सवाल के अंदर, मेक श्योर करना है आपने इस चीज़ को। उसके बाद से मुझसे पूछता है हाउ योर कोर्स लिंक विद योर प्रीवियस स्टडीज, ये उसने स्पेसिफिकली सवाल पूछा था। तो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए तो ये ज़रूर उसको रिलेट करेंगे अपनी बैचलर डिग्री के साथ। कोई मॉड्यूल्स अगर पढ़े हैं, अगर कन्वर्जन है, कुछ चेंज कर दिया है, तो अपने वर्क एक्सपीरियंस को सेम रख कर उसको बताया कि मेरा वर्क इसके अंदर था, जो लास्ट डिग्री में 1-2 मॉड्यूल भी था वो भी सिमिलर है। तो उसके आपने उसको लिंक प्रॉपर अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इन क्वेश्चन की बेस के ऊपर आपका वीज़ा डिपेंड कर रहा था। क्योंकि ये आंसर जो आपने देने होते हैं उसने देखना है कि स्टूडेंट कैसे लिंक कर रहा है, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। फिर उसने मुझसे ये पूछा था कि एक्सप्लेन वन मॉड्यूल, और उसने उस मॉड्यूल का नाम खुद लिया था। क्योंकि मैं उनके उन्हें मालूम होता है आप जिस कोर्स के पास जा रहे हो कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो उसने मुझसे मॉड्यूल का एक नाम मुझे बताया कि ये तुम्हारा एक मॉड्यूल है, इसको एक्सप्लेन करो। तो उसकी फिर आपने कोशिश करनी है 4-5 लाइन्स उसको प्रॉपर जस्टिफाई करो उस मॉड्यूल को, ठीक है। उसके बाद जो उसने फिर ये सवाल पूछा था डू यू कंसिडर एनी अदर कंट्री एंड व्हाई यू चूज नॉट चूजिंग दैम कंट्रीज। अब इसके ऊपर कंपैरिजन आ रहा है, तो इसमें आपने उसको बताना है कि जी हाँ मैंने कंसिडर की थी। मेक श्योर करना है जस्ट 2 कंट्रीज, एक नहीं 2 कंट्रीज रखें, 3 भी ना रखें, क्योंकि फिर आपको तीनों को इलेबोरेट करना पड़ेगा। मैंने 2 कंट्रीज चूज की थी, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। उन दोनों की मैंने रीजंस भी दी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दी थी कि यूएसए का जो प्रोसेस है वीज़ा का वो बहुत लेंथी है, ठीक है। उसके लिए आपको जीआरई, जी मैट, उसके बाद सैट, डिफरेंट काइंड के टेस्ट देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यूएस इंश्योरेंस प्रोवाइड भी नहीं करता आप स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत है, और उसके बाद आपने उसको बताना हाई वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है यूएसए का फॉर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें आपको श्योरिटी नहीं है। तो ये उसको फैक्ट रीज़न बताएं, जेन्युइन रीज़न। ऑस्ट्रेलिया का मैंने सेम रीजन कुछ डिफरेंट की थी कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो लाइफ है ऑस्ट्रेलिया का वो हाई है, उसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव है उसका लाइफस्टाइल मेंटेन करना। उसके बाद उसको आप मैंने जो बताया था कि जो वीज़ा डिसीजन टाइम ऑस्ट्रेलिया का वो अप टू 3 to 4 मंथ से स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है। उसके बाद मैंने उससे ये भी बताया कि 2024 में ये उसकी ऑस्ट्रेलिया ने खुद डिक्लेयर किया था कि उन्होंने पाकिस्तान को जस्ट 20% वीज़ा रेशियो सक्सेस रेट रहा है। तो मैंने उससे जस्ट सिंपली क्लियर वर्ड्स में कहा था कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ टाइम मनी, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे वीज़ा सिक्योर कर सकूँगा अपने लिए। तो इसलिए वजह से, इन वजूहत की वजह से मैंने इन दोनों कंट्रीज को चूज़ नहीं किया। उसके बाद ना उसने मुझसे पूछा कि अब हाँ यहाँ पर ना उसने मुझे एक ट्रिकी सवाल पूछा कि ऑस्ट्रेलिया के ना उसने मुझसे ना मेरे से पूछा कि आपने कोई कंट्री इसके अंदर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी देखी थी। मैंने दोनों कंट्रीज की ना एक यूनिवर्सिटी का नाम लिया, तो उसके बाद ना जब मैंने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो यूनिवर्सिटी थी सिडनी की। तो उसने कहा था वो तो रैंकिंग में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है देखा जाए ओवर वर्ल्ड वाइड, तो फिर तुमने फिर भी इसमें एडमिशन लिया। उसने ये दोबारा से मुझसे यही सवाल पूछा ना, फिर मैंने उससे कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है नो डाउट इससे भी और भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, उधर मुझे एडमिशन भी मिल सकता था, मैं सिक्योर भी कर सकता था। बट ऑफिसर अगर मैं वहाँ पे एडमिशन लेता, वीज़ा फ़ी भरता, अपना टाइम इन्वेस्ट करता और आफ्टर 4 मंथ्स मुझे पता चलता कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया खुद जो उसने डिक्लेयर किया था कि हम वीज़ा रेशियो जो सक्सेस रेट है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट इस 20%, तो मुझे वहाँ पे चांसेस अपने नज़र नहीं आ रहे थे कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, अपनी मनी वेस्ट नहीं करना चाह रहा था इस कंट्री में अप्लाई करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उसे ये बताया कि ये एक जेन्युइन रीज़न है, उसके अलावा मैं कोई और रीज़न जस्टिफाई नहीं था कर सकता वहाँ पे। तो उसने उस चीज़ को सुना और समझा भी इस चीज़ को। और उसके बाद जो उसने मुझे ये पूछा कि वाई डू यू कंसिडर अनदर यूनिवर्सिटी इन यूके, तो इसलिए मेक श्योर आपने करना है जो भी यूनिवर्सिटीज़ अदर यूनिवर्सिटीज़ आपने ज़रूर बतानी है कि मैंने 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद जो है वो देखी थी, और वो कोशिश करनी है वो यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें जिनकी रैंकिंग QS कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड क्या कहते हैं इनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो कम होनी चाहिए। अगर आप उनको अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ बता दोगे तो वो तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ पर डिक्लेयर करेंगे कि आपने वो चूज़ क्यों नहीं की। तो मेक श्योर करना है उनको चूज़ करें, उसका फीस स्ट्रक्चर
फीचर भी देख लें कि वो वहाँ पे क्या था, अगर वो ज़्यादा तो वो भी साफ बताएं। चौथी रीज़न दे दें कि फीस भी ज़्यादा थी, रैंकिंग भी कम थी, इसलिए मैंने उनको चूज़ नहीं किया। बस 3 to 4 इस तरह की रीज़न बताएं। उसके बाद उसने मुझसे ये पूछा था कि योर मदर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ना शुक्र था वो मैंने देख ली थी, आप भी सबको याद था, कुछ कुछ नहीं भी ये चीज़ हमें याद नहीं रहती। उसने एग्जैक्ट डेट पूछी मुझसे, अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ बताओ, वो मुझे याद थी, वो मैंने बता दी। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, कोशिश करें कि अपनी वालिद वालिदा इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को याद रखें, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करते हैं यूके की तो उसमें ये पूछा होता है। तो इसलिए इससे पहले उससे मुझसे ये पूछा था कि तुमने अपनी एप्लीकेशन खुद की है लॉन्च, तो मैंने उससे कहा था यस। उसने बाद मुझे पूछा मुझे बताओ ज़रा मदर की डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पे अगर मैं उसको ना बता सकता तो वो डाउट पे आ जाता कि अगर तुमने खुद अपनी एप्लीकेशन की है तो तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं बता सकते अपने पेरेंट्स की। तो मेक श्योर आपने ज़रूर करना है कि ये चीज़ आप उसको डिक्लेयर करें और याद रखें डेट ऑफ बर्थ मदर वाला। और जो एप्लीकेशन आपके जो एजेंट्स हैं या जिनसे भी आप करवाते हो, स्टूडेंट्स उन्हीं से करवाते हैं, तो वो आपको दे देते हैं PDF फॉर्म में, तो वो सारी एक दफ़ा गो थ्रू करें, क्या यस नो किस पे किया, यस किस पे किया, डेट्स क्या लगाई गई हैं, क्या ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन में ये चीज़ें ज़रूर याद रखें, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे स्पॉन्सर का पूछा। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि आप फंड्स मैच्योर हैं तुम्हारे पास, मैंने कहा हाँ मैच्योर हैं, अगर तुम्हें डाउट है मैं तुम्हें भी दिखाऊँ अपने मोबाइल में। मैंने सेम उसे ये बात की। उसका नो दैट्स फाइन, इन फ्यूचर अगर मैं देखने पड़े तो आप दिखा सकोगे। मैं कहा यस आई विल मेक श्योर, मैं आपको फंड्स का प्रूफ दूँ। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं, एक पता नहीं अजीब सा सवाल पूछा उसने कि आफ्टर 12 months आर यू गोइंग टू गेट मैरिड। बट यहाँ पे मुझे समझ नहीं उसने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा, ये तो रेलिवेंट ही नहीं था। बट दैट माइट बी ए ट्रिकी क्वेश्चन, अगर मैं उसे कह देता यस आई एम गोइंग टू गेट मैरिड आफ्टर 12 months, तो वो ज़रूर पूछता आर यू गोइंग टू गेट मैरिड इन यूके विद समवन जो वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड आफ्टर 12 months, मेरा भी फोकस जो है मेरी स्टडीज़ के ऊपर है, तो मैंने ऐसा कुछ भी अभी मेरे माइंड में नहीं है। तो अगर आपसे भी बाई चांस इस तरह का सवाल आ जाए, यू नेवर नो, तो आपने मेक श्योर करना है, आपने सिंपल कहना मेरा सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस है, ना ही मुझे कोई जॉब कोई ऑफर करेगा मैंने तब भी नहीं करनी, मुझे कोई शादी के लिए ऑफर करेगा या मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं है। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर नो करना है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे ये सवाल पूछे कि तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं। फिर मैंने उसे बताया मैंने अपनी कंट्री जो है वापस आना है, उसके बाद कंट्री वापस आके अच्छी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है और अपने सेटलमेंट करनी है। तो उसने मुझसे ये फिर पूछा कि तुमने जो किस कंपनी के लिए तुमने देख रखी है पाकिस्तान में जो तुमने वापस आकर देखनी है। तो मैंने उसे 1 से 2 कंपनी के नाम में अच्छी वाली कंपनीज मैंने पहले याद कर रखी थी। और ये आपके लिए भी कि आपने भी मेक श्योर करना है कि ऐसी कंट्रीज़ के नाम आपको भी याद होने चाहिए कि आप कंपनीज़ के जब आप उससे पूछे तो आप उससे बताएं कि इन कंपनीज़ के ऊपर मैं इन फ्यूचर अप्लाई करूँगा, और ताकि मेरा जो गोल्स हैं इन कंपनीज़ को लेकर। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारी सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन है या तुम्हें सैलरी क्या मिलेगी आफ्टर दिस डिग्री इन योर होम कंट्री। मैंने उसे पाकिस्तानी रुपीस में बताया। फिर उसने मुझे कहा कि इसे पाउंड्स में मुझे बताओ कितने बनते हैं, कैन यू टेल मी। फिर उसे मैंने बताया कि पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख मिल जाएगी सैलरी, और पाउंड्स वो 800 पाउंड्स बनता है, इतना उसे कन्वर्जन में करें। तो ये सवाल थे, मैंने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी बोलूं ताकि छोटी सी वीडियो बने, ताकि आपको सारे सवाल जो है कवर हो सके। तो ये सारे सवाल थे A to Z मैंने आपको बता दिए, उसने मुझसे पूछे थे। अब माइट भी पॉसिबल अब आपका वीज़ा ऑफिसर का मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो कुछ सवाल पूछ के 5-6 सवाल पूछ के आप उसको सही जवाब दे देते तो उसके ऊपर भी वो एंड कर सकता है, या फिर वो आपको सारे सवाल पूछे। सो वी नेवर नो व्हाट हैपन्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी पूरी तैयारी अच्छे से रखें, सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखें, और इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएगा। और आपको कोई लगता है कि आपको कोई आंसर स्पेसिफिक चाहिए जो मैंने दिए थे, या आपकी सेम यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि आपको आंसर्स नहीं समझ आ रहे किस तरह देने हैं, आप मुझे पिन करो, कमेंट में करो, तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर भी लिख कर दे दूँगा आपको इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।